सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं श्रीमन्नमृसुरासुरेन्द्रमुकुट प्रद्योतरत्नप्रभा भास्वत्पादनकेन्दवा प्रवचनां बोधीन्धवा स्थायिना ये सर्वे जनसिद्धसूरनुकुतास्ते पाठकाः साधुवा तुत्यायोगिजनस्य पञ्चगुरुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। देव्यष्टोच जयाधिका द्विगुणता विद्याधिका देवता श्रीतीर्थंकर मातृकाश्यजनका यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्त्रिदशाधिपास्तितिसुरा दिक्कन्नका चाष्टधा दिक्पालादश्चैतमीश्वरगणा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। कैलासे व्रतवत्स निर्वृतमयि वीरस्य पामापुरे चम्पायां वसुपूज्य सज्जनपते सम्मेदशैले रतां शेषाणामपि चौर्जयन्तशिखरे नेमीश्वरास्यारतो निर्वाणावनया प्रसीद विभुवा कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु मे मङ्गलम्। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुधीयस्तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि। इति मंगलाष्टकम परिपुष्पांजलिं क्षिपेत्। प्रातःकाल की मंगल वेला है। आप सभी शाश्वत तीर्थ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में पंचामृत अभिषेक आप सभी देखते हैं। उसी श्रृंखला में आज वैशाख शुक्ला नवमी का दिन है। आप सभी अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। अभिषेक देखने जा रही हैं। चलिए तिलक लगा लीजिए। सौगंध संगत मधुव्रत झंकृतेन सवर्ण मानव गंध मनिंद माधव आरोपयामि विविधे सर्वंध वंदापाधार विंदमयि वंद जिनोत्तमानाम। ओम राम रीम रूम रौम रा नमो अरहंताणम रक्ष रक्ष स्वाहा। मस्तक पर तिलक लगा लें, हाथ धुल लें। श्रेय पद्म विकास वा शर्मणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भवयोग चिंतामणि अस्रांचाथ शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आगाराभय वैसे शास्त्रदान दत्तावदानानां खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्य चैत्यालयोद्धारणे गधीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र में तर्क व्याकरण छंदोलंकार संगीत काव्य नाटका विधान सहस्रोजर रसा स्वादन मधुत्कर मधुकर समामरणानाम निज कुल कमल विकास नेक मार्तनाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पद कमलाराधका नाम श्री मूल संग पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्टारोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्येभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए जल का कलश हाथों में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण नीर व्रत निर्जरणी यही है त्रैलोक्य भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं ह्रीं द्रावि द्रवि झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमूर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदस्य हों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम भम भम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमूर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। इक्षुरस से तत्काल बेलकर पात्र भरा लिया है। माधुर्य पूर्ण युति रस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से मेरे वचन त्रिचक्कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं छीं हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमूर्ते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपयामीति स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टि करे घृतृप्तकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी में दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम
वम मम हम चम तम पम बम बम मम मम हम मम चम चम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणों समकांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ जीरगढ़ से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांचित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम मम चम चम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्तिया एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधि पै हुआ अति बर्फ समी अति मंगली के दधि से अभिषेक करके त्रैलोक मंगलमयी निज सौ कबाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। सर्वोषधि से एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने सर्वोषधि मिलित सार कथाए जल से संसार रोग हर हेतु करुँ नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवनपते सर्वोषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं त्रि जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। चतुर्कोण कलशों से तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रववर मिश्रित कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम रास्याउषा मंगलोत्तम करणाय कोण कलता जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं त्रि जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्यप्रद चंदन को गिजा है सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लूँ निज के गुणों की। हे नाथ आप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो चंदनानुलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दुग्ध जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं मैताधरेण त्रैलोक्य मंगल सुकालय कामदाः मारार्तिकं तप विवोर्वतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। पूर्ण कलश से कर्पूर्ण चूर्ण मलयागरी गंधनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्बु से नित करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञानमया तम ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम मम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कलताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं त्रि जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही है। झारी ले लें। अतुल जी को एक झारी दे दीजिए और एक झारी परमिंदर जी। चलिए। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा से दोष कलमसाए दिव्य तेजो मूर्ते नमः त्रि शांतिनाथाय शांति कराए सर्व पाप प्रणाशनाय सर्विघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परकर क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षामनामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम रः अरमस्या उषा नमः। मम च गणनी प्रमुख ज्ञानमती मातु सर्वसंघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवारस्य जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपति श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्रवधू रीचा जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद कैलाश चंद जैन सर्राफ आदिश जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन चौक सराफा लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप संजीव अनुपम नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री अतुल जैन श्रीमती राधा जैन आयुष जैन टिकैत नगर सौ सारिका प्रवीण बिलाला अकोला वासिम महाराष्ट्र
सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन दीवान सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र अरविंद कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्षा मायरा अरम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम विहार हावड़ा कलकत्ता, विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभवाकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यो जैन स्तव जैन दिल्ली, पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन संजय श्रीमती बबीता जैन श्रेयांश स्मृति सुहाना जैन सपरिवार गोरखपुर निवासी सपरिवार श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुष जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू प्रकाश चंद अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरियंत पार्थ मयंक दनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन सुनीत पुत्र नमन जैन सीए पारितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा धनालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली सपरिवार कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, हरक चंद पुष्पा देवी विशाल हलिका हृदय प्रीति कीर्ति जैन लुनियावास वाले शिलोंग मेघालय, श्रीमती आभा लोकेश जैन श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, श्री एरोन जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती नेहा रोबिन जैन पुत्री अवनी जैन मानसरोवर जयपुर, डॉक्टर IL जैन श्रीमती प्रेमलता जैन भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर, विजेंद्र जैन सुषमा जैन डॉक्टर किंशुकी जैन तेजस नेहा जैन फरीदाबाद, गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, अंशु जैन एवं पौत्र उज्ज्वल जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती प्रमिला जैन बादशाहपुर, पवन कुमार शारदा प्रिंसु मृदुल सुभी जैन राजेश संगीता स्वप्निल वर्तिका हर्षित निया जैन नेपालगंज, श्रीमती कमलाबाई धर्मपत्नी अशोक जर्मन पूर्व महापौर समस्त परिवार नागपुर निवासी सपरिवार हल्का नवीन जैन अक्षय जैन पहाड़गंज दिल्ली निवासी सपरिवार से सरता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से श्रीमती प्रमोद कुमारी जैन पत्नी स्वर्गीय श्री महेंद्र कुमार जैन बसई वाले की पुण्य स्मृति में पुत्री अमिता जैन अंजू जैन पुत्र आंचल जैन आशीष जैन शारदा नगर लखनऊ, आकर्ष जैन पुत्र विजय कुमार जैन कार्य सिद्धि हेतु कार्य में सफलता हेतु पूज्य माता जी का खूब खूब आशीर्वाद एवं अनेक शुभकामनाओं के साथ शालीमार बाग नई दिल्ली निवासी सपरिवार से श्री अतुल जी जैन पचकुया रोड दिल्ली निवासी सपरिवार से परमिंदर जैन टिकैत नगर निवासी सपरिवार से टिकैत नगर निवासी सपरिवार से हुकुमचंद जैन श्रीमती आशा जैन अंकित शाह परिवार सागर निवासी सपरिवार से सर्वपूज का नाम सर्वभक्त का नाम
सर्वज्ञानावरण कर्म छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वेदनी कर्म छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वमोहिनी कर्म छिंछिंदी बिंबिंदी सर्व आयु कर्म छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वनाम कर्म छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वगोत्र कर्म छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वांतराय कर्म छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वक्रोधम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वमानम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वमायाम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वमोहम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वलोभम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वरागम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वद्वेषम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वगजभयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वसिंहभयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वाग्निभयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वसर्पभयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वयुद्धभयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वसागर नदी जलभयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिभयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वनिगड़ादिबंधनभयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वाश्वयान दुर्घटनाभयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वायुयान दुर्घटनाभयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वाश्वदानी विस्फोटकभयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वशाक्तवाश्वक्षरणभयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वभूत पिशाच व्यंतर डाकिन शाकिन्यादिभयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वधनानिभयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वव्यापारानिभयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वराजभयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वचौरभयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वदुष्टभयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वशत्रुभयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वशोकभयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्ववैरम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वदुर्भिक्षम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वमनोव्याधिम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वार्तरौद्रध्यानम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वदुर्भाग्यम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वायशा छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वप्रत्यवायम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वकुमतिम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वभयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वक्रूरग्रहभयम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वदुःखम छिंछिंदी बिंबिंदी सर्वापमृत्युम छिंछिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन कर्जे कर्जिकामणि त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरातवीर वर्धमान नावाल कृष्ण महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एम रमाद्यानामादे जम्बूदीपे मेरोड दक्षिण भागे भरतक्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वत तीर्थ अयोध्या नाम नगरे भी निर्वाण संवत् 2550 तमे मासोत्तम मासे वैशाख मासे शुक्ल पक्षे नवमी तिथौ शुक्रवासरे नित्यपूजावसरे विधिमानं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्वेद संघस्य मम च गणनी प्रमुख ज्ञानमती मातु सर्वसंघस्य सर्वपूजकानां सर्वभक्तकानां सर्वशांतिं करोतु मंगलं दनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जनेश्वर सुभिक्षां कुरु मना समाधिं धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशा कुरु सौभाग्यम कुरु अभिमतम कुरु पुण्यम विद्याम कुरु आरोग्यम कुरु श्रेया कुरु स्वार्थम कुरु सर्वारिष्ट गृह दिनन कुलन कुल गति गात्मंडम गाता गाता उत्तरा गता शोकम साधे साधे ओम ह्रीं त्रि शांतिनाथा जगत शांति कराय सर्वत्र शांतिं कुरु गुरीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रथमायामस्तकोपरि शांतिधारां करोमिति स्वा चतुर्विध संघस्य मम च गणनी प्रमुख ज्ञानमती मातु सर्वसंघस्य सर्व शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्य लाभं कुरु कुरु वसट स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं। उदक चंदन तांदूल पुष्पकई चरुसुदीप सुधूप बलार्घकई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिननाथ महम यजे ओम ह्रीं त्रि जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंच कल्याणकेभ्यो अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। अयोध्या में जन्म लेने वाले आदिनाथ जी, अजितनाथ जी, अभिनंदनाथ जी, सुमतनाथ जी, अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय धरणेन पद्मावती सहिताय अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जम्बूदीप हस्तिनापुर में कमल मंदिर में विराजमान अतिशयकारी मनोहारी भगवान महावीर के चरणों में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी कामदेव भगवान बाहुबली स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरुपामिति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए अर्घ ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजित सागर जी, श्रेयान सागर जी, अभिनंदन सागर जी, वर्तमान पट्टाचार्य
आचार्य रत्न अनेकांत सागर जी वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी लोक में विराजमान हैं 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सहित सभी के चरणारविंद में अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामिति। पूज्य माता जी के लिए अर्घ्य समर्पित करेंगे। पिची कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम भारत गौरव चारी चंद्रिका गणनी प्रमुख आर्यका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग विराजमान जिनके चरणारविंद में अर्घ्यम निर्वपामीति। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी। बंधुओं, आप सभी को बताना है कि शाश्वत तीर्थ अयोध्या का विकास क्रम चल रहा है। सभी लोग उस अयोध्या तीर्थ के विकास से जुड़े एवं ये वर्ष अयोध्या विकास वर्ष चल रहा है। इसके अंतर्गत सभी लोग अपनी चंचला लक्ष्मी का प्रयोग अयोध्या तीर्थ के विकास के लिए अवश्य करें। कोई भी विशेष अवसर है, बच्चे का बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी है, अन्य अवसर हैं, सभी पर जुड़ करके यहाँ पर अपनी ओर से शांति धारा कराने का भी अवसर प्राप्त कर सकते हैं। अब समय है पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के मंगल प्रवचन का, तो आप सभी आगम के आलोक में पूज्य माता जी के प्रवचन श्रवण करेंगे। जय बोलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, आपको ध्यान रखना है, कल है वैशाख शुक्ला दशमी और भगवान महावीर स्वामी का केवल ज्ञान दिवस। बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस, महिमापूर्ण दिवस। आप लोगों को भगवान केवल ज्ञान महावीर स्वामी की केवल ज्ञान दिवस पर विशेष रूप से इस वर्ष कार्यक्रम करना है, क्योंकि ये भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष चल रहा है और 30 वर्ष पूर्व भगवान निर्वाण प्राप्त करने के 30 वर्ष पूर्व केवल ज्ञानी हुए हैं। तो 2580 वर्ष भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त करके हो चुके। 81वां केवल ज्ञान कल्याणक दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं तो कहूँगी आप सभी लोग भगवान महावीर स्वामी का जो केवल ज्ञान भूमि है जमुई, जम्बिका नदी के किनारे जमुई है, वहाँ पर तीर्थ बन चुका है, भगवान महावीर स्वामी विराजमान हो चुके हैं। वहाँ जाकर दर्शन करना चाहिए और अपने अपने नगर में, शहर में भगवान महावीर स्वामी का संक्षिप्त समोसरण आदि बनाकर और भगवान महावीर स्वामी का समोसरण विधान करें और समोसरण विधान करके भगवान महावीर स्वामी के केवल ज्ञान कल्याणक को मनाएं। रथ यात्रा महोत्सव आदि जो भी कार्य कर सकते हैं, पालकी यात्रा महोत्सव आदि जो भी कार्य कर सकते हैं करें। अधिकतम रूप से भगवान महावीर स्वामी की आराधना, केवल ज्ञान कल्याणक की पूजा, कम से कम भगवान महावीर स्वामी की एक पूजा अवश्य करें। केवल ज्ञान की पूजा भी है, संक्षेप में भगवान महावीर की समोसरण पूजा है, वो एक पूजा कर सकते हैं और कल यहाँ से एक पूजा समोसरण की कराई जाएगी सुबह प्रातःकाल। तो भव्यात्माओं, भगवान महावीर स्वामी के केवल ज्ञान दिवस पर उत्सव महोत्सव सब
शोभा यात्रा रथ यात्रा आदि करके और दीप प्रज्वलन आदि करके खूब उत्सव मनाएं, यही मेरी भावना है। अब हम आपको ले चले भगवान महावीर स्वामी की वाणी, साक्षात जो गौतम स्वामी के मुख से निकली समोसरण में, भगवान महावीर के मुख से निकली वाणी। सुदम में आउस संतो, जो गौतम स्वामी कहते हैं कि हे आयुष्मंतो मैंने सुना है। सुदम में आउस संतो ही खट समने न भयोदा महादि महावीरेण, महाति महावीर भगवान महावीर से जो मैंने साक्षात सुना है, हे आयुष्मंतो सुनो, मैं आपको सुनाता हूँ आदि, ऐसा जो गौतम स्वामी कहते हैं, उसी के अंतर्गत गति आगति चवन उपात बंध मोक्ष आदि की बातें और सम्यक दर्शन के बारे में जो स्वामी कहते हैं गौतम स्वामी, समनान समदर्शन समचारित्रम च रोचेमी, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र पर ही मैं रुचि रखता हूँ, उसका ही श्रद्धान करता हूँ। और मिच्छनान मिथ्या दर्शन मिथ्या चारित्रम च परिवृद्धोमी, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मिथ्या चारित्र को छोड़ता हूँ, उससे विरक्त होता हूँ आदि। तो भव्यात्माओं, कुंद कुंद देव साहन ने बहुत अच्छी पंक्तियाँ कही हैं। वो कहते हैं, नानी खवेई कम्मम नान बने ने दी सुबोलय अन्नानी, विज्जो भेषज महम जाने इद नत्स देवाही। भव्यात्माओं, कोई ऐसा कहे कि मैं ज्ञानी हूँ और ज्ञान के बल से कर्मों का क्षय कर दूंगा, ज्ञान के बल से कर्मों का नाश करूंगा, मैं ज्ञानी हूँ, ऐसा कहने वाले अज्ञानी हैं। क्यों? क्योंकि बिज्जो भेषज महम जाने इद न सदे बाही, मैं वैद्य हूँ, मैं सब औषधियों को जानता हूँ, कौन सी औषधि कौन से रोग को नष्ट करती आदि, और उनको कोई रोग हो जाए औषधि जानते रहे, उसका सेवन न करें, औषधि को खाए नहीं ग्रहण नहीं करें, तो नसदे बाही, व्याधि का नाश नहीं होगा, व्याधि नष्ट नहीं होगी। औषधि के ज्ञान मात्र से व्याधि नष्ट नहीं होगी, औषधि के खाने से व्याधि नष्ट होगी, औषधि को सेवन करने से, जानने मात्र से नहीं होगी। इसी बात को प्रवचन सार में श्री कुंद स्वामी कहते हैं, जम अन्नानी कम्मम खवेदी भव सह सहस्य कोडिहिम, तम नानी ति गुत्तो खवेयु सास में तेन। भव्यात्मा, जितने कर्मों को अज्ञानी भाव सह सहस्य कोडिहिम, करोड़ों हजार वर्षों में जितने कर्मों को नष्ट करता है, जितने भावों में नष्ट करता है, ज्ञानी उतने कर्म को उस सांस में तेन, श्वासोच्छ्वास जितना देर में हम लेते हैं उतने समय में उतने कर्मों को नष्ट कर देता है ज्ञानी। तो कौन ज्ञानी? स्वयं श्री कुंद स्वामी की भाषा में देखो, प्रवचन सार की गाथा 238, वो कहते हैं, तिहि गुप्तो नानी, तीन गुप्ती से सहित ज्ञानी जो निर्विकल्प ध्यान में लीन है, तीन गुप्ती से सहित है। ये गुप्तियाँ श्रावकों में संभव ही नहीं है। श्रावकों के 12 व्रतों में तीन गुप्ती नहीं है, हमेशा ध्यान रखें। तीन गुप्ती मुनियों के 28 मूल गुण में नहीं है, उत्तर गुणों में है। आज के कोई भी साधु तीन गुप्ती से सहित नहीं है। 28 मूल गुणधारी हैं, 36 मूल गुणधारी हैं। व्यवहार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के धारक सराग सम्यक दृष्टि है, सरागी महामुनि है, बीतरागी महामुनि नहीं है, तीन गुप्ती से सहित नहीं है। ये विषय बार बार श्री कुंद स्वामी ने समय सार में और प्रवचन सार आदि ग्रंथों में स्पष्ट किया है। उनका स्पष्ट कहना है कि निश्चयन बीतराग स्वसंवेदन ज्ञान स्वभाव अज्ञानम भणते, निश्चय से बीतराग स्वसंवेदन ज्ञान का अभाव, उसी का नाम यहाँ अज्ञान है। तस्मात्
अज्ञानादेव कर्म प्रभवति, इसलिए अज्ञान से कर्म आते हैं। और वीतरागी जो है इति जो जानाति मिथ्याद विषय कषाय परित्यागम कृत्वा निर्विकल्प समाधो स्थिता सन स ज्ञानी भवति। समय सार में बहुत स्पष्ट कहा है कि जो मिथ्यात्व विषय कषाय आदि का त्याग करके और निर्विकल्प ध्यान में स्थित हो जाते हैं, गिर कंदर गुफाओं में पहाड़ की चोटी पर कहीं पर बैठकर निर्विकल्प ध्यान में स्थित हो जाते हैं, वही यहाँ ज्ञानी है। न च परिज्ञान मात्रेण, मात्र जानने मात्र से ज्ञानी नहीं है। जो निर्विकल्प ध्यान में लीन है, तन्मय है, वो यहाँ ज्ञानी कहलाते हैं, वीतरागी। वही वीतरागी है और वही त्रिगुप्ति से सहित उच्छ्वास मात्र में कर्मों का क्षय कर देते हैं और 11वें 12वें गुण स्थान में पहुंचकर 10वें से एकदम 12वें गुण स्थान में पहुंचकर कर्मों का क्षय करके, घात्या कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञानी बन जाते हैं। ऐसे ज्ञानी ही केवल ज्ञानी बन जाते हैं। तो भव्यात्माओं, हमें और आपको एक दृढ़ विश्वास करके और अपने सम्यक को दृढ़ करना चाहिए और भावना भाते रहना चाहिए कि हे भगवान, ऐसा निर्विकल्प ध्यान, ऐसी अवस्था हमें कब प्राप्त हो। भावना भाते रहना चाहिए और अपने पद के अनुरूप क्रिया करनी चाहिए। आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज हमेशा कहा करते थे कि अपने पद का, अपने कर्तव्य का ध्यान रखो। हम किस पद में हैं? हम श्रावक हैं तो अपनी क्रियाओं का ध्यान रखो, और हम मुनि हैं तो अपनी क्रियाओं का ध्यान रखो। हम श्राविकाएँ हैं, अपनी क्रियाओं का ध्यान रखो। हम आरिकाएँ हैं, अपनी क्रियाओं का ध्यान रखो। अपने कर्तव्य का ध्यान रखो, हमारा कर्तव्य क्या है। ऐसे भी श्रावक आज भी हमने देखे थे इस पंचम काल में भी कि जिनका ये नियम कि हम मुनियों को आहार दिए बगैर, भगवान की पूजा किए बगैर, मुनियों को आहार दिए बगैर भोजन नहीं करेंगे। और उस समय जब मैं छिलिका अवस्था में थी, सन 1954-55 की बात मैं आपको बता रही हूँ, सांगली में मैं एक छिलिका विशालमती माता जी के साथ पहुँची और वहाँ एक श्रावक के यहाँ, उनको कहते थे श्रेयांश आरवाड़े, श्रेयांश पदवी उनको दी थी। अच्छे दाता थे, बहुत प्रसिद्ध थे, आचार्य सांसार महाराज के परम भक्त। उनके यहाँ दोनों का, पति पत्नी का, दोनों का नियम कि हम मुनियों को या किसी साधु को आहार दिए बगैर, पिछीधारी को आहार दिए बगैर भोजन नहीं करेंगे। मैंने कहा जब साधु इतने है ही नहीं, कुल मिलाकर के 70-72 हैं, बहुत मुश्किल से आपको यहाँ सांगली में कितने साधु मिल जाते हैं। बोले कभी कभी कोई कोई मिलते हैं और यहाँ मैं रोक कर रखने की कोशिश करती हूँ, कोई ना कोई क्षुल्लक अहलक मुनि आदि यहाँ विराजमान रहें। फिर भी जब यहाँ नहीं रहते हैं तो कुछ दूर तक, और दक्षिण में उस समय विचरण करते थे साधु, तो बोले हम जो है गाड़ी से कुछ न कुछ दूर तक जाकर दर्शन करके और उन्हें आहार देकर आकर ही भोजन करते हैं। ऐसा नियम पति पत्नी का, दोनों का। उनका नाम था श्रेयांश आरवाड़े और सरस्वती उनकी पत्नी का नाम था। आज भी मुझे याद आ गया सहसा। तो बात है, ऐसे ऐसे श्रावक आज भी अनेकों हैं कि जिनके नियम है कि हम साधुओं को आहार देकर ही भोजन करेंगे। और कुछ ऐसे भी नियम हैं कि जो साधु नहीं मिलते हैं तो द्वारापेक्षण करके, भावना भा करके और गुरु भक्ति करके किसी न किसी को भोजन करा के करते हैं। सम्यक दृष्टि को, देशमृति को, अनुमृति को भोजन करा के करते हैं। तो बात यही है कि यहाँ पर जो ज्ञानी की व्याख्या की है, इस पंचम काल में आज 6ठे 7वें गुणिसावर्ती महामुनि है, इसके आगे के नहीं है, निर्विकल्प ध्यानी नहीं है। सविकल्प ज्ञानी, सविकल्प ध्यानी अवश्य है और वो कर्मों का अक्षय करने में समर्थ है।
आज भी पंचम काल में अपनी तपस्या के बल से कर्मों का अधिकतम निर्जरा किया करते हैं। और आज भी श्री कुंद कुंद स्वामी की भाषा में लोयंती देवोत्तम तत्वचुदा निबुधिम तंती, जो साधु ज्ञानी इस प्रकार से अपनी निर्दोष चर्या का पालन करते हुए पंचम काल में भी देवायु का बंध करके इंद्र पद अथवा लौकांतिक पद आदि प्राप्त करके और वहाँ से च्युत होकर एक भावतारी होकर मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। यह नियम है कि सम्यक दृष्टि चाहे आवृत्ति हो, चाहे वृत्ति हो, अनुवृत्ति हो, चाहे महावृत्ति हो, नियम से आज देवगति प्राप्त करेंगे। क्योंकि सम्यक के प्रभाव से अन्य गतियों में गमन नहीं हो सकता है। सम्यक दृष्टि कहाँ कहाँ नहीं जाते आप समझिए। एक इंद्रिय आदि स्थावर में नहीं जाएंगे सम्यक दृष्टि। विकलत्र यानी 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय नहीं होंगे, असहनी नहीं होंगे, त्रियंच अपर्याप्तक और समूर्छन जीवों में जन्म नहीं लेंगे, अल्पायु नहीं होंगे, दरिद्र नहीं होंगे, नीच कुली नहीं होंगे, नरक गति और त्रियंच गति में नहीं जाएंगे। अगर देव है सम्यक दृष्टि तो मरकर मनुष्य होंगे, और तिर्यंच हैं मनुष्य हैं तो मरकर देव होंगे, नारकी हैं तो मरकर मनुष्य होंगे। नरक में भी असंख्यातों नारकी आज भी सम्यक दृष्टि हैं। ऐसा जय धौला धौला आदि ग्रंथों में आया है। असंख्यातों नारकी आज भी नरक में सम्यक दृष्टि हैं और नरक आयु को पूर्ण करके वहाँ से निकलकर नियम से मनुष्य होंगे, तिरंच नहीं होंगे, तिरंच पर्याय को नहीं प्राप्त करेंगे, मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके और पुनः अपने सम्यक दर्शन को दृढ़ रखते हुए अणुवृत्ति महावृत्ति बनकर संसार परिभ्रमण को समाप्त कर सकते हैं। तिर्यंच भी जो सम्यक दृष्टि हैं, अणुवृत्ति हैं, तुरंत तो महावृत्ति नहीं बन सकते, अणुवृत्ति बन सकते हैं। शिव ने भी अणुवृत्त धारण किया, 10वें भाव में भगवान महावीर बन गए। और हाथी ने सम्यक दर्शन धारण किया, अणुवृत्त धारण किया, भगवान पार्श्वनाथ बने 10वें 12वें भाव में। तो बात यही है कि तिर्यंचों में भी आज भी तिर्यंच गुरुओं के संबोधन से और भव्य होने से सम्यक दृष्टि बनकर आयु के अंत में नियम से देव पर्याय को प्राप्त होते हैं। नरक से निकलकर कोई भी देव पर्याय नहीं प्राप्त कर सकता और वापस नरक नहीं जा सकता। ये नियम है। कोई भी जीव मिथ्या दृष्टि भी क्यों न हो, नरक से निकलकर वापस नरक नहीं जाएगा और देव नहीं बनेगा। या तिर्यंच होगा, पंचेंद्रिय तिर्यंच ही होगा, और या मनुष्य होगा। देव मर कर के देव नहीं होंगे, नारकी नहीं होंगे, नियम से या तिर्यंच होंगे या मनुष्य। देव मर कर के एक इंद्रिय तक भी हो सकते हैं। नरक से नारकी निकल कर एक इंद्रिय नहीं हो सकता, लेकिन देव कदाचित दूसरे स्तर तक के भवनवासी आदि के देव अति संक्लेश परिणाम से मर कर के एक इंद्रिय पर्याय में चले जाते हैं। इसीलिए आचार्यों का कहना है, आचार्य सांसार जी महाराज भी हमेशा कहा करते थे कि भव्यात्माओं, ऐसे संस्कार मजबूत बना लो यहाँ कि देव पर्याय में भी आप जो है हमेशा भगवंतों की भक्ति, अच्छी चर्चा, तत्वों की चर्चा और गुरुओं के प्रति आस्था आदि बनाए रखो। समोसरण में जा जाकर भगवान का दर्शन करो। बात यही है कि संस्कार बहुत काम करते हैं। पूर्व के संस्कार को लाकर के बालक यहाँ अपनी क्रियाएं करता है। ये सब संस्कार हैं। तो बात यही, संस्कार इतने दृढ़ बनाओ कि संस्कार जो है आपके
और हमारे संस्कार इतने दृढ़ बने रहे कि स्वर्ग में भी वैभव में आसक्त न हो करके और वहाँ सम्यक दर्शन की भावना भाते रहे, भगवंतों की भक्ति करते रहे। विदेह क्षेत्र आदिकों में जाकर जहाँ समोसरण है भगवान के, वहाँ आज यहाँ भगवान महावीर स्वामी का समोसरण नहीं है, किंतु साक्षात कल समोसरण का दिवस वैशाख शुक्ला दशमी भगवान के समोसरण की पूजा अवश्य करें और भगवान के समोसरण की पूजा आदि करके समोसरण का ध्यान करें, चिंतन करें और भावना भाएं कि हे भगवान अगले भाव में हमें समोसरण का दर्शन प्राप्त हो। इसी भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए और उस जमुई तीर्थ जहाँ भगवान महावीर विराजमान है, जहाँ केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, उस तीर्थ को भी नमन करते हुए और भगवान महावीर की जहाँ देशना हुई राजगृह आदि उसका नमन करते हुए और भगवान महावीर की जहाँ प्रतिमा विराजमान उनका नमन करते हुए और अतिशय क्षेत्र चांदनपुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी को भी अनंत अनंत बार नमन करते हुए जहाँ जहाँ भगवान महावीर विराजमान है सबको नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। भव्यात्माओं, संसार के अंदर दान 4 प्रकार के माने गए। एक जगह आचार्य देव ने लिखा, ज्ञानवान ज्ञान दानेन निर्भयो भयदानतः अन्नदानात् सुखी नित्यम निर्व्याधि भेषजा भवेत्। अर्थात ज्ञान दान देने से व्यक्ति ज्ञानी बनता है। किसी संत को आपने एक शास्त्र का दान दे दिया, किसी ग्रंथ को छपाने में अपना सहयोग दिया, तो हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यानी एक चीज़ देना तो एक लेना, माने हमने किसी को ज्ञान दान दिया, ज्ञान दान का उपकरण दिया, तो अपने अंदर ज्ञान की प्राप्ति होगी। हमेशा ज्ञानी के प्रति विनय रहेगा और निर्भयो भय दानता। और अभय दान देने से यानी किसी को वसति का दान दी, किसी प्राणी को करुणा दान दिया, मरते हुए को बचाया, दुखी को जीवन दान देने में अपना सहयोग दिया, तो संसार के अंदर अभयता प्राप्त होती है। अपने को कोई जल्दी मार नहीं सकता, कितने ही प्रयत्न करने पर भी हमेशा अभय दान मिलता है। अगर एक धीवर ने भी एक मछली को 5 बार प्राण दान दिया तो उसके जीवन में 5 बार अगले जन्म में प्राणों की रक्षा हुई। प्राण घातक हमला होते हुए भी उसे कोई मार नहीं सका। तो ये है निर्भयो भय दानता। अभय दान देने से व्यक्ति निर्भय रहता है, पूरी आयु को भोगता है, अकाल मरण नहीं हो पाता। और अन्नदानात् सुखी नित्यम, और अन्न का दान देने से, भोजन दान देने से व्यक्ति सुखी रहता है। देखो किसी को भी अगर जरा सा भूखे को भोजन करा दो तो अपनी उसकी तो भूख मिटती है, लेकिन अपने को कितनी संतुष्टि मिलती है। आज हमारे बीच में एक महानुभाव ऐसे ही बैठे हैं, ज्ञानमती माता जी के लघु भ्राता होने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त है, कैलाश चंद जी जैन। ये रोजाना मेडिकल कॉलेज में अपनी गाड़ी ले जा करके और खूब सारा उसके अंदर खाना ले जाते हैं और वहाँ आने वाले रोगियों को, रोगियों के साथ के लोगों को खाना खिला करके इतने खुश होते हैं। जब आते हैं कहते हैं माता मुझे बहुत खुशी मिलती है। अपने ट्रस्ट के द्वारा, कैलाश चंद चंदा रानी ट्रस्ट के द्वारा भोजन करा करके खुश होते हैं। खुश होते हैं तो सुख मिलता है। आप जब भी खुश होंगे तो आप देखो आत्मसंतुष्टि और सुख की अनुभूति निश्चित रूप से होगी। आज जिनके जिनके घरों के अंदर
संतों के आहार होते हैं, उनके घर के अंदर अक्षय वृद्धि होती है। जो संघों को चलाते हैं, संघपति बन करके और यात्रा कराते हैं, उनके सुख की कल्पना भी आप नहीं कर सकते। अगर सेठ पूनमचंद घासीलाल ने आचार्य शांति सागर महाराज के संघ को सम्मेद शिखर की यात्रा कराई, उनका धन भी अक्षय हुआ, खूब व्यापार में वृद्धि हुई, आज तक उनका नाम चला आ रहा है। भगवान ऋषभ देव के साथ राजा श्रेयांश का नाम लिया जाता है, शांति सागर जी के साथ में पूनमचंद घासीलाल का नाम लिया जाता है। हमारे गणी ज्ञानमती माता के संघ को चलाने वाली हमारी अनामिका जैन हैं और उनके पिता अनिल जैन, जिनकी प्रेरणा हमेशा अपने बच्चों को मिलती है कि गुरुओं का सम्मान करना, और गणी ज्ञानमती माता जी जैसे संत मिले हैं तो हमें अगर उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिलता है तो हमारे लिए बहुत ही पुण्य की बात है। हम कहते हैं संघपति, लेकिन वो संकोच करते हैं, कहते हैं माते हमें संघपति ना कहा करो, इस संघ के पति तो संघ नायक तो ज्ञानमती माता जी हैं, हम तो सेवा करते हैं, हम तो सेवक हैं। और इसी प्रकार से हर बच्चे के अंदर इस प्रकार की अनुभूति बनी रहती। आपके घरों में अगर एक संत का आहार हो जाता है तो आप बताओ किसी के घर में कभी कोई कमी आती है? नहीं ना। उस दिन खूब सबको प्रसाद बांटते हैं। ऐसा बचपन से ही देखा है कि अगर घर में आहार हो गया तो उनको आने वाले देखने वालों को खूब प्रसाद बांटा जाता है, खुशी का प्रतीक है। तो अन्नदानात् सुखी नित्यम, अन्नदान से व्यक्ति हमेशा सुख की अनुभूति करता है, वह सुखी कहलाता है, सुखी बन जाता है। और निर्व्याधि भेषजा भवेत्, और जो औषधि दान देते हैं, रोगियों को औषधि दान देते हैं, संतों के लिए औषधि दान देते हैं, वे हमेशा निरोगी रहते हैं। तो भव्यात्माओं, ये 4 दान हमारे यहाँ शास्त्रों में आचार्यों ने बताया, आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान और अभय दान। संत लोग भी दान देते हैं, आप ये मत सोचना कि खाली गृहस्थी देते हैं, संत भी दान देते हैं, यानी लोगों को अभय दान देते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं, उन्हें उपदेश देते हैं, उन्हें कर्तव्य पथ पर आरूढ़ रहने के लिए जो हमेशा प्रेरित करते हैं, ये भी अभय दान है। दूसरे साधुओं की व्यवस्था करते हैं, ये भी औषधि दान, आहार दान है। समझे ना, साधु भी आहार देते हैं। अगर संघ के साधु या आने वाला कोई भी साधु जरा बीमारी का अनुभव कर रहा है, उसके लिए औषधि की व्यवस्था कराना, तो ये भी साधु के लिए भी 4 प्रकार के दान कहे गए हैं। हमारे गुरु लोग सारा दिन हमारा ध्यान रखते हैं, तो क्या है, ये अपने कर्तव्य का पालन करते हुए हमारे लिए दान दे रहे हैं। जीवन भर जो सबको दान दे करके और सबको निर्भय बनाते हैं, तो इसलिए कहा गया परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय सताम व्रजन्ति। नदियाँ परोपकार के लिए, तो भाई कोई नदी अपना पानी तो नहीं पीती, वृक्ष दूसरों को फल दे करके उनका उपकार करते हैं, तो परोपकार के लिए हैं। इसी प्रकार से जो सज्जन होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वे परोपकार करके और अपने शरीर को भी सार्थक करते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। या यूँ समझिए कि संसार में महापुरुषों का जन्म परोपकार के लिए ही होता है। कितना उपकार करते हैं। अरे आचार्य शांति सागर महाराज, भगवान महावीर स्वामी ने कितना उपकार किया। अगर भगवान महावीर के सिद्धांत आज नहीं होते तो हम सब भटक गए होते। भगवान महावीर के केवल ज्ञान का होना इस युग में हम सबके लिए ज्ञान का दीपक प्राप्त करना है। महावीर का समोसरण बना, कल है वैशाख शुक्ला दशमी, और उन्हें ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान हुआ, समोसरण की रचना बनी, लेकिन 66 दिन तक उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिली। देखो, शिष्यों का भी इतना बड़ा योगदान होता है गुरु के साथ। यदि समर्पण होता है तभी गुरु की भावनाएं और गुरु की वाणी उनको प्राप्त होती है। पूरा समोसरण बना, बहुत सारे मुनि भी बैठे,
देव देवी मनुष्य सब लोग बैठे थे, लेकिन भगवान महावीर बोल ही नहीं रहे थे और उनकी दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही थी। सबने कहा क्या बात महावीर स्वामी, आप बोलिए तो, अपनी दिव्य ध्वनि तो खिराइए। कोई भी भगवान ऐसे नहीं हुए, केवल ज्ञान होते ही सबकी दिव्य ध्वनि खिरने लग गई, लेकिन महावीर मौन बैठे हैं। 65-66 दिन बीत गए, तब सौधर्म इंद्र के मन में आया कि भाई कोई ना कोई बात जरूर है, और वे वृद्ध का रूप बना करके एक ब्राह्मण की गौतम शाला में, उनके विद्यालय में जाते हैं। प्रश्न करते हैं कि महावीर ने, हमारे गुरु हैं, उन्होंने हमसे कुछ पूछा था, हम भूल गए, उस प्रश्न का उत्तर भी उन्होंने बताया था, भूल गए, अब आप बता दो। प्रश्न बताया, त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकायलेस्या। गौतम जो उस समय के बहुत बड़े विद्वान थे, उनका सिर चकरा गया, ये क्या कह रहा है। और उन्होंने कहा मैं तेरे गुरु के पास चलूँगा, और उन्हें तो चाहिए यही था। गए गौतम, महावीर को देखते ही एकदम उनका मान गलित हो गया। अरे मैं कहाँ ज्ञानी हूँ, ज्ञानी तो ये हैं। एकदम कहते हैं जयति भगवान हे माम भोज प्रचार विजृंभिता वमर मुकुटच्छायो गीर्ण प्रभा परिचुंबितो। यानी वैशाख शुक्ला दशमी को केवल ज्ञान हुआ, उसके बाद श्रावण कृष्णा एकम तक 66वां दिन था, और उन्होंने जैसे ही जाके स्तुति की, अपने वस्त्र उतार दिए, दिगंबर मुनि बन गए, महावीर को अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, और उनकी दिव्य ध्वनि खिरने लग गई। समझे ना, ये महान दिवस आने वाला है जब अयोध्या की धरती पर भी गौतम गणधर को, महावीर को साक्षी बना करके गणी ज्ञानमती माता जी भगवती दीक्षा ब्रह्मचारिणी बहनों को देने वाली हैं अयोध्या की पावन धरा पर। तो भव्यात्माओं, कल के केवल ज्ञान कल्याणक को बहुत अतिशय पूर्ण मानना। ज्ञानमती माता जी ऐसी एक साध्वी हैं जो इन कल्याणकों की महिमा को बता करके हम सबको कहती हैं कि बेटा इस दिन ज्ञान की आराधना खूब करो और सब कुछ भूल जाओ। ज्ञान इतना प्राप्त करो कि ज्ञान के द्वारा ध्यान मिले, और ध्यान के द्वारा पुनः एक दिन शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। ऐसे दिवस आते रहें। आज हमारे बीच में दिन में श्री रामनाथ जी कोविंद पूर्व राष्ट्रपति जी,